डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। होप एवरीवन इज फाइन। आज हम यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं। दैट इज फ्रॉम द टॉपिक मोशन इन वर्टिकल सर्कल। अब बेटा ध्यान से देखो, ऑलरेडी हम सब जानते हैं कि जो नीट 2025 का पेपर पूछा गया था अच्छी खासी लेवल का था। उसी में से हमने एक बढ़िया क्वेश्चन लिया है, दैट इज फ्रॉम द टॉपिक मोशन इन वर्टिकल सर्कल। ध्यान से देखो, 2025 में एक क्वेश्चन बेटा पूछा गया था यार। अब क्वेश्चन इज लाइक दिस: a bob of heavy mass m is suspended by a light string of length l. The bob is given a horizontal velocity v naught. Velocity कितनी दी हुई है? v naught shown in figure. If the string gets slack at some point p, making an angle theta from the horizontal, the ratio of speed v of the bob at the point p to its initial speed v naught is. अब ध्यान से देखो, सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे आराम से। यहाँ पे स्ट्रिंग एक है बेटा, इसके साथ हमने मास को अटैच किया है। अब वो मास कितना दिया है क्वेश्चन में? दैट इज यहाँ पे अब वेलोसिटी हमने इसको दी है v नॉट। ये यहाँ से वर्टिकल सर्कल सर्कुलर मोशन मेंटेन करेगा। ध्यान से देखो, क्वेश्चन में पूछा गया है कि पॉइंट p ऐसा पॉइंट है जहां पे स्ट्रिंग सेलेक्ट होती है। मींस यहाँ पे टेंशन क्या बनेगा बेटा? दैट विल बी जीरो। अब हमें रेशियो पूछा गया है v डिवाइड बाय v नॉट, हमसे पूछा गया है ये निकाल। अब ध्यान से सबसे पहले बात करेंगे पॉइंट p की। अब पॉइंट p पे जो ये मास है नीचे आ जाएगा बेटा mg। यहां से इसका कंपोनेंट हमें मिलेगा दैट इज mg sin थीटा। ध्यान से देखो बेटा, दिस mg sin थीटा इज हेडिंग टुवर्ड द सेंटर, मींस it is the component of force here which will provide necessary centripetal force. अच्छा ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूंगा बेटा एट पॉइंट p, क्या मैं लिखूंगा t प्लस m g साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइड बाय l। अब यहाँ पे जो स्ट्रिंग पॉइंट p पे होती है दैट इज सेलेक्ट, मींस टेंशन का वैल्यू बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा? दैट विल बी जीरो। देयरफॉर mg का वैल्यू क्या आएगा? यहाँ पे आएगा mg sin थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय l। अब m बेटा कैंसिल हो जाएगा, देन g sin ऑफ थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय l। ये आप याद रखोगे फिलहाल। ये हमें एक इक्वेशन इस क्वेश्चन में मिली। अब दूसरा इसका आंसर हम कैसे निकाल सकते हैं? ध्यान से देखो, पॉइंट ए और पॉइंट पी पे हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का यूज करके आंसर बहुत इजीली आ जाएगा। ध्यान से देखो कैसे। अब जो ही हम पॉइंट ए की बेटा बात करेंगे ना, पॉइंट ए की जो वेलोसिटी है दैट इज v नॉट। अब खाली यहाँ पे हाइट जीरो है, पूरी वेलोसिटी v नॉट, मींस यहाँ पे जो होल एनर्जी होगी दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ओनली। अगर हम पॉइंट ए की बात करेंगे बेटा तो काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे हम हाफ ऑफ m v नॉट स्क्वायर। ध्यान से देखो, हाफ m v नॉट स्क्वायर। अब पॉइंट ए से गया पॉइंट पी पे, तो पॉइंट पी पे अब वेलोसिटी v भी है, मींस अगर वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी भी होगी। साथ में कुछ हाइट भी ऊपर गया है, एक तो ये हाइट l ऊपर गया है और साथ में ये वाली हाइट है। आज देखो बेटा ये वाली हाइट, दैट अगर ये थीटा यहाँ पे थीटा तो ये बन जाएगा बेटा l sin ऑफ थीटा। ध्यान से देखो, दैट विल बी इक्वल टू l sin ऑफ थीटा, मींस ये वाली हाइट यहाँ पे हमें मिलेगी l sin ऑफ थीटा, ये वाली हाइट l प्लस l sin थीटा। तो पॉइंट P पे एनर्जी क्या है बेटा? ध्यान से देखो, हाफ ऑफ mv स्क्वायर, कुछ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक होगी प्लस कुछ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगी, दैट विल बी इक्वल टू mg। हाइट कितनी आ जाएगी? l प्लस l sin थीटा। ध्यान से देखो, l प्लस l sin ऑफ थीटा, l प्लस l sin ऑफ थीटा। अब क्लियरली यहाँ पे क्या हो बेटा? मास m कैंसिल करेंगे, m तो बचा क्या? ध्यान से देखोगे v नॉट स्क्वायर बाय 2, यहां पे आ जाएगा v स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा gl प्लस gl sin ऑफ थीटा। आराम से कर रहे हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है? v नॉट स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू v स्क्वायर बाय 2 प्लस
अब GL को बेटा यहाँ पे हम कॉमन लेंगे तो बचा क्या, GL को कॉमन ले लो, यहाँ पे GL को कॉमन ले लो तो बचा क्या, 1 प्लस साइन ऑफ थीटा, 1 प्लस साइन ऑफ थीटा। अब हम क्या काम करेंगे बेटा, ध्यान से देखो, यहाँ पे हम GL का वैल्यू निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू v स्क्वायर डिवाइड बाय sin थीटा। अगर आप ध्यान से देखोगे GL को यहाँ पे sin थीटा डिवाइड में, तो GL का वैल्यू मुझे मिलेगा v स्क्वायर डिवाइड बाय sin ऑफ थीटा। अब ये वैल्यू हम उठा के यहाँ पे पुट करेंगे, तो देखो ध्यान से हमें मिलेगा, ध्यान से देखो, v नॉट स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू v स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस GL की जगह लिखेंगे हम v स्क्वायर, ध्यान से देखो, v स्क्वायर 1 प्लस sin ऑफ थीटा होल डिवाइड में आ जाएगा sin ऑफ थीटा। GL की जगह ने वैल्यू बेटा पुट किया v स्क्वायर डिवाइड बाय sin ऑफ थीटा। ध्यान से अब v नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय 2, अब हम v स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो बचा क्या, 1/2 प्लस 1 प्लस sin ऑफ थीटा होल डिवाइड बाय sin ऑफ थीटा। क्लियरली देखोगे बेटा ये आ जाएगा, तो सॉल्व करो अब इसको, अब इजी है यहां से सॉल्व करना, v नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इक्वल टू v स्क्वायर, यहां पे आ जाएगा बेटा sin थीटा, ध्यान से देखो यहां पे आएगा 2 प्लस 2 sin ऑफ थीटा होल डिवाइड बाय sin ऑफ थीटा, sin ऑफ थीटा, और साथ में 2 भी आएगा। अगर आप ध्यान से देखो ये 2 और ये 2 यहां पे कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, बचा क्या आगे चार्ज v नॉट स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर, यहां पे अब है बेटा sin थीटा 2 प्लस 3 sin थीटा, ध्यान से देखो 2 आएगा, sin थीटा प्लस 2 sin थीटा दैट विल बी इक्वल टू 3 sin थीटा होल डिवाइड बाय sin ऑफ थीटा। तो v नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय v स्क्वायर बेटा हमें क्या मिलेगा, v नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय v स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 प्लस 3 sin ऑफ थीटा डिवाइड बाय sin थीटा। क्लियरली देखो बेटा, बट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, शाबाश, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, v डिवाइड बाय v नॉट, ना कि v नॉट डिवाइड बाय v। तो हम क्या लिखेंगे, v डिवाइड बाय v नॉट स्क्वायर दोनों है तो होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे भी रेसिप्रोकल आएगा मेरे बेटा, दैट विल इक्वल टू 2 प्लस 3 sin ऑफ थीटा। अब काम क्या होगा, स्क्वायर को यहां पे ले जाओ, शाबाश बेटा क्या आएगा, v डिवाइड बाय v नॉट, यहां पे रूट बनेगा sin थीटा, ध्यान से देखो बेटा sin थीटा 2 प्लस 3 sin ऑफ थीटा होल रेज़ पावर 1 बाय 2। ठीक है बेटा, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा गया था, ऑलरेडी हम जानते हैं कि नीट 2025 में अच्छा पेपर था, सारे क्वेश्चंस को मैं बेटा ये जो नीट 2025 का पेपर है 1 बाय 1 में सारा डिस्कस यहाँ पे करूंगा, डिटेल में डिस्कस करूंगा, ठीक है डन। ये आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, थैंक्स।